जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम माना के तूता मैदान में मौजूद है, जहां पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलता ही रहा है और शायद चलता ही रहेगा, क्योंकि माना का तूता मैदान बना ही इसलिए है। आप इसी कड़ी में मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दैनिक वेतनभोगी जो वन कर्मचारी है, उन्होंने आंदोलन यहाँ पर अपना एक शुरू किया है, धरना प्रदर्शन यहाँ पर अपना एक शुरू किया है। ये वही दैनिक वेतनभोगी है जो सरकार के लिए काम बराबर करते हैं, लेकिन सरकार इनके वेतन में कहीं ना कहीं से कटौती करती है। इन लोगों के लिए कोई ऐसा प्रावधान अभी तक नहीं बना है कि ये लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर समझ सके। सरकार हमेशा पक्ष और विपक्ष देखते हुए ही चलती है और जनता को इसी के बीच में उलझाकर बेवकूफ बनाती आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से धरने की तादाद बढ़ती जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि अब आम जनता को भी समझ में आ गया है कि सरकार सिर्फ पक्ष विपक्ष का ही खेलती है। वो सरकार सत्ता में थी, इस वक्त में ये सरकार सत्ता में थी, इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं हुआ। ये लोग जब अपनी मांग को लेकर के दफ्तर दफ्तर जाते हैं, तब भी वहां पर इनसे नए नए डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। सारी बातों से त्रस्त होकर के अपनी मांग को रखने का एकमात्र इनके पास में साधन समझ में आया, और वो यही था कि धरना दें। धरना अब ये लोग दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 मौतें इस वक्त हो चुकी है, जिसके लिए सरकार यहाँ पर कोई सुधि लेने नहीं आई है। न शासन से न प्रशासन से कोई भी यहाँ पर आया है। इतने कांड बाहर हो रहे हैं, जिसके चलते आज हर कोई बोल रहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये वाकई सही लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वन विभाग के 3 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। ये सवालिया निशान है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये खुद है जो अपनी मांग को लेकर के बियाबान जंगल में आकर के बैठे हैं, या वो सरकार है जिन्होंने झूठा वादा करके उनको यहाँ तक आने पर मजबूर किया था? आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और इनकी आप बीती जानने की कोशिश करते हैं, इनकी मांगों को जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। छत्तीसगढ़ वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 11 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आज इनके आंदोलन का 46वां दिन है। हमारे मंडी के कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हमारी अनुकंपा नियुक्ति की बहनें हड़ताल पर हैं। कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री का जो सुशासन है कि छत्तीसगढ़ में साए साए काम हो रहा है। मुझको लगता है छत्तीसगढ़ में साए साए तूता में केवल धरना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेरे वन विभाग के कर्मचारी भूपेश बघेल सरकार में भी लंबा आंदोलन किए थे बूढ़ा तालाब में। उस समय मोहम्मद अकबर जी बोलते थे वन मंत्री की मैं तैयार हूं, लेकिन मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। आज वही स्थिति, 10 दिन की गारंटी, एक तरफ 100 दिन की गारंटी और एक तरफ 10 दिन की गारंटी। कांग्रेस सरकार बोलती थी हमारी सरकार बनाओ, हम 10 दिन में नियमितकरण करेंगे। आज मोदी की गारंटी हमारी सरकार बनाओ, हम 100 दिन में करेंगे। कुल मिलाकर के इनको झोलटू राम बनाया जा रहा है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बाद कि ये तूतार धरना स्थल को मेरा बस चले तो पेट्रोल डाल के जला दूं, एक केस बने मेरे ऊपर तो बन जाए। ये तूतार धरना स्थल रायपुर शहर से इतना दूर है, आपके मीडिया के साथियों को भी यहाँ आने में तकलीफ होती है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन विरोध का जो हमारा मौलिक अधिकार है, दोनों सरकारें मिलकर के इसका हनन की है। अभी ये धरना स्थल पर कोबरा सांप आ गया था इनके पलंग के पास। कल्पना कीजिए कि लोग कैसे, हमारी माँ बहन, बहुत सारी लेडीज बच्चियां हैं, आप देखिए कहीं भी उनके प्रशासन का या रुकने का कोई सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर गलत जगह में धरना स्थल है, लेकिन ये जंगल में भी धरना स्थल बनाएंगे तो मेरे दैनिक वेतनभोगी वन विभाग के कर्मचारी, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी, वो भगवान राम जैसे जंगल में भी जाके हड़ताल करके दिखाएंगे। ये लोग नारा भी लगाते हैं, अरन दरन कोदो दरन, जबे देवे तबे तरन। जब तक कि इनकी मांग पूरा नहीं होगी ये लोग आंदोलन करेंगे। और ये लोग तो शेर को पालने वाले, शेर को खिलाने वाले, ये लोग बोलते हैं देखो देखो शेर आया, जंगल से शेर आ गया है। अब सरकार को देखना है कि इनकी मांग को पूरा करते कि नहीं, चर्चा करते नहीं। और मैं आपके माध्यम से, ये जो पीसीसीएफ है, कहीं ना कहीं कांग्रेसी अधिकारी है। पूरा लंबा आंदोलन के दौरान उनका असहयोग आंदोलन, पूरा फाइल तैयार होने के बाद मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ मंत्री बढ़े कि पीसीसीएफ बढ़े। मंत्री जी को चाहिए कि अगला लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, महापौर चुनाव जीतना है तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाएं जो लोगों की मांग पूरा नहीं कर रहे, जायज मांग पर फाइल को दबा के रखते हैं। ये निंदनीय है और इससे नरेंद्र मोदी की 100 दिन की गारंटी अपने आप में अंतिम सांस ले रही है, मरने वाली है। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता, छत्तीसगढ़। इन मांगों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और धरना प्रदर्शन करने की आपको क्या जरूरत है? छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ जो है 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारा 46वां दिन है
अनियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता, कार्यभारित सेवा नियम लागू करना और वन विभाग में लगातार अभी जो सीधी भर्ती किया जा रहा है उस सीधी भर्ती पे रोक लगाते हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उसमें समायोजन करने की मांग। जो पीछे पूर्ववर्ती सरकार ने 4,000 श्रम सम्मान राशि दिया है, वो श्रम सम्मान राशि विधिवत भुगतान नहीं हो रहा है। कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वंचित कर दिया गया है श्रम सम्मान राशि से। इसलिए उन मांगों को लेकर, लंबित वेतन भुगतान को लेकर और सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया गया है। इन तमाम मांगों को लेकर जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है 46 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसी तूता धरना स्थल में 3-3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का निधन भी हो चुका है। उसके बाद भी ना ही शासन प्रशासन कोई सहानुभूति प्रकट किए ना आए, जबकि मैं देखता हूं कि कहीं पे घटना दुर्घटना हो जाता है तो पूरी सरकार और मंत्री ताबड़तोड़ वहां लेकर व्यवस्था लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है 46 दिनों से हड़ताल में डटे हुए, 3-3 दैनिक वेतनभोगियों का निधन हो गया है। किसी प्रकार की न प्रशासन आया, न विभाग आया, न मंत्री आया। बड़ा चिंता का विषय है। हम तो छोटी सी मांग रख रहे हैं कि ठीक है भाई, आप नियमितीकरण के मामला जो है आप कैबिनेट में लेंगे, कैबिनेट में ही करेंगे, अभी नहीं कर सकते। तो ये जो आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना है, जो पूर्व में हमने 2022 में अनिश्चितकालीन धरना दिया था 34 दिनों तक, वहां हमारे मंच में आके माननीय मुख्य वन संरक्षक जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर, अपर कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि आपके आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम आपके लिए लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 2024 आ गया, 2 साल बीत चुका है, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू नहीं हो पाया। अपने मांगों पे अपने जो आश्वासन दिया था उसको अमल नहीं कर पाए। इस कारण से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए विवश हो रहे हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कम से कम उसको स्थायीकरण कर दिया जाए। ये भी विभाग की मांगला है। अगर इसको पूरा कर दिया जाता है तो कम से कम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में एक आस तो बनेगी कि हम जो है जो आए दिन कार्य से पृथक कर दिया जाता है, इनसे बचा जा सकता है। ये कम से कम ये 2 मांग पूरा कर दे। इसीलिए हम लोग वन मंत्री महोदय को बार बार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वन मंत्री महोदय मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और सुनने में आया है कि अभी बड़े बड़े तमाम मंत्री रायपुर का दौरा कर रहे हैं। इसलिए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ओर ना ही शासन सुध ले पा रहा है, ना ही प्रशासन सुध ले पा रहा है। तो हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय वन मंत्री महोदय जी, हमारा भी आप सुध लें, क्योंकि 3-3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का निधन हो चुका है। और कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निधन होने का इंतजार आप कर रहे हैं। आज 46 दिन हो गए हैं। हमारे मांग को तो कम से कम पूरा कीजिए। हमारी बात सुनिए, आप हमारे साथ बैठ के चर्चा कीजिए। तूता धरना स्थल में आइए। अगर तूता धरना स्थल में नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप ही अपने बंगले में हमें बुला के हमारी इस दुख है, इस पीड़ा है, उसको सुनिए और हमारी जो जायज मांग है कम से कम ये 2 मांग आप पूरा कीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बैठे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक तूता धरना स्थल से नहीं हटेंगे। 19 अगस्त से प्रस्ताव बना हुआ है, फाइल बना हुआ है, अभी तक साइन नहीं हुआ। ये भी एक चिंता का विषय है। फाइल रोकने का क्या कारण है, ये समझ से बाहर लग रहा है। हमें लग रहा है मंत्री से कोई और बड़ा कोई आ चुका है जिसके कारण फाइल साइन नहीं हो रहा है। इसलिए ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में अधिकारी और मंत्री सोच रहे हैं। इसलिए मंत्री जी सार्थक चर्चा करें, सार्थक पहल करें, यही आपसे निवेदन कर रहे हैं। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आमरण अनशन में बैठेंगे और सामूहिक आत्मदाह का हम माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखेंगे कि हमने केवल मोदी की गारंटी के पत्र पर विश्वास करते हुए हमने अपने मतदान का उपयोग किया था और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन हमको दरकिनार किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में बीजेपी के पक्ष में कोई ध्यान नहीं देगा। ये पत्र लिखा जाएगा और ये भी मांग किया जाएगा कि सारे के सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और उनके आश्रित पीड़ित परिवार आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रधानमंत्री की है और अमित शाह जी की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ।